हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। जैसे कुछ प्रॉब्लम भी होती है और थोड़ा सा हेल्थ इशू था तो बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज हम लोग जो अभी क्या था कि जो पिछली बार हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक हमने वीडियो बना रखा था, जो आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी क्या करना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एकेडमिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा बचा हुआ था कैपेसिटेंस का पार्ट है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस कैपेसिटेंस से शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर से फिर हम लोग फिर अच्छे से उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो देखिए, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़े हुए थे, आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए कैपेसिटेंस जो होता है ये एक होती है एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है, इट इज द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब किसी भी मैटर, मतलब ये क्या हमारा एक तरह से एबिलिटी है कि कितना कोई भी चीज, कोई मैटर होगा कितना चार्ज को होल्ड करेगा। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटेंस को अब जैसे यहाँ पे पता है कि ठीक है, देखिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। मतलब कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। ठीक, तो अब देखिए यहां से हम लोग इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV। C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई V। यही हमारा क्या है, ठीक है, कैपेसिटेंस। ठीक, तो देखिए इस कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट हमारी क्या होती है, यूनिट होती है इसकी SI यूनिट होती है फैराड। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट होती है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैपेसिटर के बारे में, है ना, कैपेसिटर के बारे में सुना होगा। तो कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, तो देखते हैं जैसे भी कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर जैसे कैपेसिटेंस क्या है कि ये एक एबिलिटी को दिखाता है कि कोई भी हमारा मटेरियल होगा कुछ, तो कितना चार्ज को क्या करेगा, उस पे होल्ड होगा, स्टोर करेगा। ठीक है, और हमारा कैपेसिटर क्या होता है, इट इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है, विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो जो हमारा कैपेसिटर क्या होता है, ये स्टोर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्टोर करता है, किसको करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटर को देखिए हम लोग इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। किसी भी सर्किट में जो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग कैपेसिटेंस देख रहे हैं। ये कैपेसिटेंस क्या होता है, ये एबिलिटी होती है किसी मेटेरियल की, वो कितना चार्ज को क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, और सेकंड हमने देखा क्या है, ये कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, इट इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और देखिए ये जो सिंबल है, ये किसी भी सर्किट में आपको जहां दिखेगा क्या होगा, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। अब देखिए यहां पे जो हमारा कैपेसिटेंस है C इक्वल टू Q बाई V, और हमारा यूनिट क्या है इसका, फैराड। ठीक, तो अब देखिए, अब जैसे कि हमारे सिलेबस में जो है, अब इस पे हम लोग देखते हैं कि जहां हमारे कैपेसिटर कैसे होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर अगर देखा जाए तो देखिए दो तरफ से देख सकते हैं, सिलिंड्रिकल और हमारा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा। देखिए जो कैपेसिटर है आजकल हमारे सभी, ठीक है, डिवाइसेस में कैपेसिटर यूज हो रहा है। जैसे कि सबसे आपके सामने फोन है, फोन में देखिए होती है फ्लैश लाइट। जो फ्लैश लाइट होता है उसको 1000 मिलीवाट एनर्जी चाहिए उसको फ्लैश करने के लिए, है ना। तो क्या होता है, डायरेक्ट अब जब भी इस तरह की चीजें कोई हो जिसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए, तो उसके साथ क्या होता है, कैपेसिटर अटैच कर दिया जाता है। मतलब कैपेसिटर जो होता है वो क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है, और जो उससे उसके साथ जो भी डिवाइस होता है उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि फोन में जब भी फ्लैश ऑन करता है तो तुरंत वो जलता है, तो उतना वो एनर्जी बैटरी से डायरेक्ट नहीं लेता, वो क्या करता है, कैपेसिटर के थ्रू लेता है। जैसे फैन में भी कैपेसिटर होता है ना। तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया। तो कैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, सिलिंड्रिकल भी होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी आप ये चीजें देखिए। हमने क्या देखा कि कैपेसिटेंस क्या होता है, ये कैपेबिलिटी होती है किसी मटेरियल की, कितना वो चार्ज को होल्ड करेगा। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट मींस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हम लोग चार्ज, वहां पे उतना ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे C लिखते हैं। C हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है।
ठीक है। अब ये क्या हमारा Q बाई, ये रेशियो दिखा रहा है चार्ज का और पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। देखिए अभी हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए देखिए हम किसी, मान लीजिए एक हमारा ये कोई प्लेट है, ठीक है, एक हमारा प्लेन शीट है, जैसा कि हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़ा था हमने, ठीक है, उस तरह का कोई प्लेन शीट है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब हमने इस पे क्या किया, चार्ज को, इस पे हमने चार्ज को, ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए इस पे ये चार्ज है, लीनियर चार्ज, इसका मतलब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा कि इसकी एक लिमिटेशन होगी कि ये कितना मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता है ना, मतलब ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, मतलब इसका एक मैक्सिमम पोटेंशियल वो रीच करने के बाद फिर इस पे चार्ज स्टोर होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे चार्ज को और अधिक से अधिक कैसे स्टोर कर सकते हैं, हाँ, या तो इसका जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, जो हाईएस्ट लिमिट को टच कर रहा है, तो उसको हम या तो कम कर दे, रिड्यूस कर दे, या तो इसका हम क्या करें, एरिया इंक्रीज कर दे, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो है। बट हम क्या करेंगे, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं, दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट, एक हमने यहां ले लिया जिसको हमने पॉजिटिव से दिखा दिया, और एक हमने पैरेलल प्लेट और ले लिया सेम एरिया का जिसको हमने निगेटिव चार्ज दे दिया। देखिए इसकी चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगा और इसका क्या होगा, माइनस सिग्मा, है ना। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, इसका देखिए निगेटिव पोटेंशियल, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी, मतलब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत क्लोजेस्ट होता है, तो यहाँ पे इस तरह से डायग्राम में इतनी डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब देखिए हमने क्या किया, हमने अभी बोला था कि अगर ये केवल पॉजिटिव, जब ये वाला प्लेट था, केवल एक सिंगल प्लेट था, तो ये उतना ही इस पे, मतलब इसकी लिमिट थी, ये कितना चार्ज को होल्ड करेगा, कितना चार्ज को होल्ड करेगा, ठीक है। तो बट हम क्या किए, हम लोग इसको बिना इसके एरिया को, बिना इसको कुछ चेंज किए, हमने क्या किया, एक नेगेटिव पोटेंशियल और यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब हमारा एक सिस्टम बनेगा, क्रिएट करेगा, जो हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब ये क्या करेगा, इसके अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होगा इन दोनों का मिलकर, है ना। तो वहां पर हम क्या करेंगे, और चार्ज को इस पे हम लोग, ठीक है, और चार्ज को होल्ड करा सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारा देखिए एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव होगा, ठीक। तो हमको क्या करना है, हमको इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या था, C = Q by V, C = Q by V। तो देखिए हमें सिंपल सी बात है, हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे Q हमारा जो चार्ज है और यहाँ V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और V की वैल्यू क्या करना है, इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल नहीं रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिंपल सा, ठीक। तो देखिए हमने, अगर आप याद करेंगे कि गॉस थ्योरम में हमारा एक एप्लीकेशन था कि जो इस तरह का एक सिंगल प्लेट था जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। गॉस थ्योरम में हमने ये पढ़ा था, हमने ये फाइंड आउट किया था, ठीक है, कि एक प्लेन शीट है जिसपे वो एक प्लेन शीट है जिसपे चार्जेस हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हमने ये फाइंड आउट किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है ना। अब देखिए ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर की होगी, इस तरह से होगी, है ना, मतलब ये हमारा हो गया E+ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। निगेटिव है तो निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होता है, इन्वर्ट होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया E2, या इसको हम लोग E- करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसको E1 E2 कर लीजिए, ठीक है, E1 E2, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, ठीक है। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, हमको क्या करना है, हमको इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, हमको इस पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फिर हमारे पास जो फार्मूला होता है E = V/D, और यहां से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, V = E × D, ये हम लोग यहां पे वैल्यू E की पुट करेंगे और फिर ये देखिए V की वैल्यू मिल जाएगी, ये पुट करेंगे। मतलब समझिए, हमें रटना नहीं, हमें समझना है। देखो कि देखिए फिजिक्स क्या है, कोई भी साइंस है तो साइंस समझनी चाहिए। तो अगर आप रटेंगे किसी डेरिवेशन को तो वो कभी तैयार नहीं होगा और भूल जाएंगे। तो देखिए
अभी हम क्या किए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, हमको क्या करना है, हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है ना। तो हमने क्या किया, पहले हमने अरेंजमेंट लिया, हमने क्यों यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्यों एक नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट लेते हैं वो भी मैंने बताया आपको। अब इनके बीच का ये डिस्टेंस बहुत क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज पे आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कुछ इस तरह से, नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ट होगा, तो इसके अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है दोनों सेम डायरेक्शन में। क्लियर है। अब हमारे पास देखिए, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है ना, प्लेन शीट के लिए हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखिए ये E का फार्मूला जो हमारे ये गॉस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये प्लेन शीट से रिलेटेड था, आपको ये भी वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हैं। और इसके पहले के भी जो वीडियोस हैं, ठीक है, उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और यहां से हम लोग अब कंटिन्यू रहेंगे और पूरे 12th के सिलेबस को, बोर्ड को टारगेट करेंगे। तो देखिए अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हमने अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना होता है ना। अब हमें क्या करना है, हमको इसका E फाइंड करना है, हमको इसके लिए E फाइंड करना है, फिर E नेट फाइंड करना है। E नेट मींस E1 प्लस E2, है ना, ये दोनों फाइंड करना है। उसके बाद हमको E नेट फाइंड करना है, E नेट की वैल्यू यहां पुट करनी है और ये वैल्यू उठा के यहां पुट करनी है, हमको क्या फाइंड मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए यहां पे हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, और ये हमारा इसका जो सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वो A है, दोनों प्लेट का सेम एरिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम फाइंड करेंगे, देखिए इस फार्मूले को लिखेंगे फॉर E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यों, देखिए यहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखना है हमें, है ना, क्योंकि यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं और डायरेक्शन सारी चीजें क्लियर है, सेम डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए नेगेटिव नहीं करेंगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E इक्वल टू नेट, E नेट क्या होता है, E1 प्लस E2, है ना। तो अब देखिए इसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब E नेट आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, हम यहां लिख देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, Q बाई A। तो Q इक्वल टू, अरे सॉरी, ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, ठीक है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देखिए यहां से Q की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो यहां हम लोग Q की वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सिग्मा की वैल्यू रखनी है ना, सिग्मा इक्वल टू क्या है, Q बाई A, ठीक है। देखिए हमको क्या करना है, सिग्मा की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, सिग्मा की, तो हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो गया E नेट, ठीक है, इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक। अब देखिए हमारे पास E नेट आ चुका है, अब हमको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल का फार्मूला देखिए रिलेशन होता है, यहां से E इंटू डी हम कर सकते हैं। तो हम लोग यहां जब पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, E की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आ गया हमारे पास V की वैल्यू। और हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का वो इतना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो Q अपॉन Q A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी, Q से Q हो गया कैंसिल, तो C इक्वल टू क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमारा आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो फिर से एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक पे हमारा पूरा नेगेटिव चार्ज है, दोनों प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो यहाँ इसलिए हमने क्या किया, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया सेम एज इट इज, है ना। तो अब देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब इसके अंदर का, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है, ठीक है, कैपेसिटेंस फाइंड करना। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, Q अपॉन V। तो इस V की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, है ना। तो हम लोग क्या किए, इस V को फाइंड आउट करने के लिए हम देखिए हमारे पास ये रिलेशन है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, E फाइंड करना होगा। तो E के लिए हम क्या है, हमारे पास गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, तो उस फार्मूले से हम लोग क्या किए, फॉर दिस प्लेट एंड फॉर दिस प्लेट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को लिख दिया। उसके बाद हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया।
हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। अब देखिए हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रख दी और सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, Q बाई ए। और हमारा इस पूरे ई नेट को हमने यहां रख दिया और हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, V, और V को हमने यहां पुट कर दिया तो ये हमारा आ गया, ठीक है, कैपेसिटेंस